कहानी का आगाज वहां से होता है जहां शाइला को जैसे ही ये मालूम होता है कि कमाल और इश्ना का आपस में चक्र चल रहा है, वो अपना आपा खो बैठती है। कमाल से पहले इश्ना को सबक सिखाने के लिए शाइला सीधी इश्ना के घर जा पहुंचती है और वहां जाकर चीख चीख कर इश्ना को बुलाने लगती है। इश्ना की मां बाहर आकर शाइला को रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम हमारे घर में खड़े होकर इस तरह शोर क्यों मचा रही हो। लेकिन शाइला गुस्से में कहती है कि अपनी बदकिरदार बेटी को बुलाएं जिसने मेरे शौहर पर दौरे डालने की कोशिश की है। इश्ना जैसे ही बाहर आती है, शाइला गुस्से में उसका गला दबाने लगती है और कहती है कि तुमने मेरे शादीशुदा शौहर पर डोरे डालने की हिम्मत कैसे की। इश्ना के वालिद को पहले ही दिल का आर्जा लाहिक होता है। वो अपनी बेटी के साथ ये सलूक और अजाम तराशी देखकर सदमे से अपना दिल पकड़कर जमीन पर गिर पड़ते हैं। उसी वक्त दरवाजे पर थमीन और इदरान भी पहुंच जाते हैं। यह खौफनाक मंजर देखकर शाइला इश्ना को धक्का देकर छोड़ देती है और वहां से भाग निकलती है। आदरान और थमीन फौरन वालिद को लेकर अस्पताल भागते हैं जहां डॉक्टर्स बताते हैं कि उन्हें शदीद हार्ट अटैक आया है और उनकी हालत इंतहाई नाजुक है। दूसरी तरफ शाइला दंदनाती हुई घर पहुंचती है और कमाल के मुन्ना पर थप्पड़ रसीद कर देती है कि तुमने उश्ना के साथ चुक्र चलाया और मुझे धोखा देने की कोशिश की। ऐदरान अस्पताल से सीधा घर आता है और शाइला को शदीद डांटता है कि तुम्हारी उस बेवकूफी की वजह से आज मेरे ससुर की हालत इतनी खराब हुई है। वो शाइला को साफ अल्फाज में कहता है कि अगर तुमने उस धोखेबाज कमाल से तलाक न ली तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। इश्ना भी वहां पहुंच जाती है और शाइला के सामने सच्चाई लाती है कि मुझे नहीं मालूम था कि ये कमाल तुम्हारा शौहर है। उसने मुझे अपना नाम कामरान बताया था और वो सिर्फ तुम्हारी जायदाद और बुटीक हड़पने के लिए यह खेल खेल रहा था। शाइला गुस्से में कमाल को घर से बाहर निकाल देती है और इदरान की बात पर अमल करते हुए कोर्ट के जरिए तलाक और खला की कार्रवाई शुरू करवाने का फैसला करती है। लेकिन अस्पताल से इंतहाई दुखद खबर आती है कि सुमीन के वालिद साहब जिंदगी की बाजी हार गए हैं। यह खबर सुमीन, इश्ना और उनके पूरे खानदान पर क़यामत बनकर टूटती है। बाप की वफात के बाद इश्ना शदीद सदमे और गुस्से में आ जाती है। वो कमाल को पुलिस के हवाले करवाने और उसे सबक सिखाने का अज़्म करती है। जब शाइला को अपनी गलती का शदीद एहसास होता है तो वो इश्ना के पास जाकर अपने रवैये की माफी मांगती है। इश्ना शाइला को माफ कर देती है और दोनों मिलकर यह तय करती हैं कि वो उस धोखेबाज कमाल को हरगज नहीं छोड़ेंगी और उसके खिलाफ मिलकर कानूनी और अखलाकी जंग लड़ेंगी। दोस्तों, आने वाली किस्त में क्या इश्ना और शाइला मिलकर कमाल को उसके किए की सजा दिलवा पाएंगी और क्या सुमैन अपने बाप के कातिल कमाल और शाइला को कभी माफ कर सकेगी? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।